ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इजी सा चैप्टर है। ये चैप्टर्स मैंने आपको इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पढ़ाया। जब आपने स्टार्टिंग किया था अकाउंटेंसी का, तब ये बेसिक चैप्टर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, बिकॉज ये चैप्टर्स आपको समझ तब आते जब आपने आगे के सारे चैप्टर्स पढ़े होते हैं। अब आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया इसे। देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये चैप्टर इस चीज के ऊपर है कि हम हमारी अकाउंटेंसी, हमारी जो अकाउंटिंग है वो हम किस बिहाफ पे करते हैं। दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस, एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को केवल तब रिकॉर्ड करते हो जब आपको कैश रिसीव हुआ है एक्चुअल में, या आपने कैश पे किया है। केवल तब आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। जब कभी कोई ट्रांजेक्शन का पेमेंट ड्यू होता है या आपको कोई अमाउंट रिसीव होना बाकी है अभी, उन चीजों को आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं यहां से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच transactions are recorded when cash is received or paid, not when the receipt or payment becomes due. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जब कभी एक्चुअल में कैश हमें रिसीव हुआ या एक्चुअल में हमने कैश पे किया। ठीक है। ना कि तब जब आपका रिसिप्ट या पेमेंट ड्यू होता है। ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस का यहाँ पे किसी भी, अक्रूड इनकम का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, आपने अगर एडवांस में कोई किसी को पेमेंट किया है तो वो रिकॉर्ड होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर आपको एडवांस में कोई इनकम मिली है तो वो रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूवल इनकम, अक्रूड इनकम जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। क्रेडिट पे आपने सेल की, वो भी रिकॉर्ड नहीं होती। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल लिखा है, इफ सैलरी ₹10,000 ऑफ जैन 2014 पेड इन फेब 2015। मान लीजिए जनवरी 2014 की फरवरी 2015 में हमने पे किया है। it would be it would be it would be recorded in books of accounts only in Feb 2015। हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी को केवल तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में पे हुई। एक्चुअल में पे फरवरी 2015 में हुई तो फरवरी 2015 में रिकॉर्ड करेंगे। जैन 2014 में हम किसी प्रकार की कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसके बिहाफ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14, RK Marble Limited had cash sale of rupees 800 crore and credit sale of rupees 200 crore. His expense for the year rupees 400 crore, out of which rupees 100 crore is still to be paid। समझ गए? आरके मार्बल लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कैश सेल्स 800 करोड़ हुई है और क्रेडिट सेल्स 200 करोड़ हुई है। उसके एक्सपेंस टोटल 400 करोड़ के हैं, उसमें से 100 करोड़ रुपए अभी भी पे नहीं हुए। ठीक है। तो 3 करोड़ रुपए, मतलब 300 करोड़ रुपीस जो है वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस पेड है। आपको फाइंड आउट करना है इनकम 13-14 का, आरके मार्बल लिमिटेड का, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अगर सपोज ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता तो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करते? तो देखिएगा रिकॉर्डिंग कैसे होगा। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ विच। आउट ऑफ विच वर्ड का मतलब पता है ना सब बच्चों को क्या होता है? आउट ऑफ विच का मतलब कि हमें अभी ये जो अमाउंट है 400 करोड़ का, इस 400 करोड़ में 100 करोड़ रुपीस अभी भी चुकाने बाकी है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे हम इस ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो मैं लिखूंगा का कैलकुलेशन कैलकुलेशन शोइंग प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय आरके मार्बल लिमिटेड एलटीडी ऑन कैश बेसिस। हम कैश बेसिस पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कैश बेसिस पे इसका कैलकुलेशन कैसे होगा जरा समझिएगा सब बच्चे। अब आप इसके आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन बहुत इजी है। कैलकुलेशन में क्या है, आपको देखनी है कैश में सेल कितनी हुई है, कैश सेल्स कितनी हुई है। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कैश में सेल्स 800 करोड़ की हुई है, क्रेडिट सेल 200 करोड़ की है। तो कैश सेल्स इज इक्वल्स टू, ये आपकी इनकम है एक तरीके से, है ना। कैश सेल्स क्या है आपकी? कैश सेल इज इक्वल्स टू योर रेवेन्यू दैट इज 800 करोड़। ठीक है। उसी साइड
एक्सपेंसेस जो आपके पेड है, पेड नेचर के हैं, वो कितने हैं बेटा? क्वेश्चन में 400 CR लिखा है, 400 CR, उसमें से 100 CR तो अभी भी ड्यू है, यानी 400 माइनस 100 CR इज इक्वल्स टू 300 CR का आपका एक्सपेंस एक्चुअल में पे है। तो प्रॉफिट जो कि अक्रूवल बेसिस पे जो रिकॉर्ड होगा वो कहलाएगा 800 करोड़ माइनस 300 करोड़ इज इक्वल्स टू 500 करोड़। ठीक है क्या? ये आपका आंसर बैठेगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है, जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो वहां पे आपको एक्चुअल में जो आपने सेल से पैसा रियलाइज किया वो रेवेन्यू, जो एक्सपेंस आपने पे किया जिसमें से एक्चुअल में कैश में जो पेमेंट हुआ वो आपका एक्सपेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन होता है जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अब सेम क्वेश्चन को अगर हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना हो, यानी जो नेक्स्ट मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा हूँ इसको फॉलो करें तो क्या होगा? आप देखिए क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन सेम रखा है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ ऑन कैश बेसिस की जगह अक्रूवल बेसिस वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? तो बेटा अक्रूवल बेसिस पे इसको करने के लिए हमारे पास कैश सेल्स 800 करोड़ की है, क्रेडिट सेल भी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि टोटल सेल हमें काउंट करनी है फिर 200 करोड़ की, ये भी हमारा रेवेन्यू है, ये भी हमारा रेवेन्यू है। तो आपका 200 करोड़ रुपीस क्रेडिट सेल का, 800 करोड़ कैश सेल्स का, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 800 करोड़ प्लस 200 करोड़, 800 प्लस 200 करोड़ इज इक्वल्स टू 1000 CR। ठीक है, और एक्सपेंस पेड भी इसमें जो आएंगे वो टोटल एक्सपेंस पेड आएंगे। कितने आएंगे? टोटल एक्सपेंस पेड। तो एक्सपेंस पेड तो है आपके 400 करोड़, और एक्सपेंस पेबल ये आएगा 100 CR का। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एक्सपेंस जो बनते हैं वो कितने बनते हैं बेटा? ये बनेंगे 400 CR के, 300 CR प्लस 100 CR। ये समझ आ रहा है आपको सबको? तो टोटल हो जाएगा 400 CR। तो आपका इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट बनेगा, देखिए इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 1000 CR माइनस 400 CR इज इक्वल टू 600 CR, 600 करोड़। तो जब आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं तो होता क्या है, अक्रूवल बेसिस पे हम वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट पे हो। जब कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ हमें उसी टाइम उसे रिकॉर्ड कर लेना है, यही अक्रूवल बेसिस। हमने जितनी भी अकाउंटिंग आपको पढ़ाई वो सारी अक्रूवल बेसिस पे पढ़ाई है। ठीक है, तो ये लिखा है अकॉर्डिंग to this assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement take place. इस assumption के अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रांजेक्शन जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करना है जब आपने उस ट्रांजेक्शन को किया है, यानी जब आपने जैसे किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेच दिया तो आप हैंड टू हैंड उसे अपनी रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ना कि तब जब इसका सेटलमेंट बोले तो एक्चुअल में कैश रियलाइज हो रहा है, तब आपको इसको अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको पहले अकाउंटिंग कर लेनी है। जो कैश रिसीव होगा उसकी जरूर एंट्री करनी है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस। आप देखिएगा यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, मोर अप्रोप्रिएट बेसिस। ये सबसे अच्छा बेस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एज एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न इन द रिलेशन देयर टू। ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये एक बेस्ट मेथड है जिससे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर वो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इस मेथड में जो एक्सपेंस है आपके एक साल के तो एक साल की रेवेन्यू के साथ मैच करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। और याद होगा आपको ये प्रॉफिट वाली बात, जो प्रॉफिट एक्सपेंसेस वाली बात, एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यू, ये जो बात है बेटा ये हमने एक प्रिंसिपल में पढ़ी है। कौन सा प्रिंसिपल है वो? कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, प्रिंसिपल बोल दीजिए, मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल दीजिए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी हमने ये बात, याद आया? तो कुल मिलाकर के ये वाली बात है इस पूरे चैप्टर में। अब बात आती है सर
अक्रूअल बेसिस कौन फॉलो करता है, कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? बेटा अक्रूअल बेसिस को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? अक्रूअल बेसिस को फॉलो करने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाने आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज करनी चाहिए, है ना, लेजर अकाउंट बनाने आने चाहिए, तब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो क्या होगा, आप केवल और केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर पाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है, जिनको एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस की जानकारी चाहिए होती है। जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, प्रोफेशनल्स, स्पेशली सारे के सारे प्रोफेशनल्स कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो जितना पेशेंट फीस देके गया वो उसी के बिहाफ पे अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। आ रही बात समझ में? टीचर्स, लॉयर्स, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, प्रोफेशनल्स होते हैं, और प्रोफेशनल्स कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज का चैप्टर था। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, आप अपनी बुक खोल करके पढ़िएगा। इसके अलावा कोई नई चीजें मिले तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सर वो वीडियो भेज देना ना, मैंने जो बोला था आपको।